आप जब बेगूसराय आए होंगे तो आपको खुद परिवर्तन नजर आता होगा। बड़े शहरों की तरह यह चमक और दमक रहा है। किनके नेतृत्व में यह संभव हो चुका? हमारे सांसद के। गिरिराज सिंह पिछले बार 5 लाख वोट से जीते हैं, इस बार रिकॉर्ड तोड़ 7 लाख प्लस। बेगूसराय का वही माहौल है, भगवा में माहौल है। तो मुख्यमंत्री दिए नौकरी की, तेजस्वी जी दिए। नमस्कार, मेरा नाम अस्मित सिन्हा है और आप भारत 24 का खास कार्यक्रम सांसद जी पास या फेल देख रहे हैं। इस वक्त हम बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और 13 मई को यहां मतदान होना है। एनडीए ने अपने सांसद को रिपीट किया है, यानी गिरिराज सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में। वहीं इंडी ब्लॉक ने अवधेश राय को यहां चुनावी अखाड़ा में उतारा है। हमारे साथ बेगूसराय के लोग मौजूद हैं और इनसे सीधे समझेंगे कि 5 सालों में सांसद जी कितने पास हैं और कितने फेल हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरेंद्र कुमार अमर। क्या लग रहा है, यहाँ सांसद गिरिराज सिंह ने 5 सालों तक नेतृत्व किया, कितने पास और कितने फेल? गिरिराज सिंह ने पिछले 5 वर्षों में स्वास्थ्य, सड़क, औद्योगिकरण, किसानों के साथ सारी कटाव, प्रधानमंत्री सड़क योजना, पुल, एलिवेटेड रोड, इन सारी योजनाओं के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में, गिरिराज सिंह के स्थानीय नेतृत्व में 50,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं बेगूसराय में चल रही है। और इसीलिए हम मान सकते हैं कि बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी है और जितना 50,000 करोड़ की योजना, चाहे वो रिफाइनरी का विस्तारीकरण हो या HURL हो या पुराना जो थर्मल था वो NTPC हो गया। सिमरिया जब आप जाएंगे तो सिमरिया में 1280 करोड़ की लागत से 6 लेन ब्रिज बन रहा है, तो वहीं 1260 करोड़ की लागत से बगल में रेलवे का भी दोहरीकरण पुल बन रहा है। सिमरिया धाम जाएंगे तो सिमरिया धाम बदला हुआ मिलेगा, वहाँ पर अलग से कल्पवास मेला का स्थल है, वहाँ पर जानकी पौड़ी के तर्ज पर एक नया परिवर्तन हुआ है। और इसके साथ साथ जब आप एलिवेटेड सड़क देखेंगे यहाँ बन रहा है, तो साथ साथ देखेंगे कि एक नई NH, जो पहले NH28 हमारे पास था, NH31 था, लेकिन जहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं चमथा से CPI के अवधेश राय, उनके घर से होते हुए पासवान चौक पर निकलना NH120B जो पटना सीधे चली जाएगी। तो हमारा मानना है कि चाहे NH का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना का मामला हो, ग्रामीण सड़कों का मामला हो, स्वास्थ्य, कोरोना के कालखंड में पूरे हॉस्पिटल का आधुनिकीकरण और यहाँ ऑक्सीजन के प्लांट, चाहे वो बलिया में हो, चाहे तेघरा में हो या सदर अस्पताल में हो, और साथ साथ शिशु वार्ड, सबसे ज्यादा CSR फंड का उपयोग यदि कहीं हुआ तो रिफाइनरी का, NTPC का यही हुआ। और यहाँ पर 3 बड़े एम्बुलेंस, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विकास की गंगा बही है। और आप कह रहे हैं कि यहाँ के सांसद बिल्कुल पास हैं, गिरिराज सिंह बिल्कुल पास। यहाँ के सांसद ने पिछले बार कोलाहल से कोहिनूर लिखने की कवायद कन्हैया ने की थी। आज वो चेहरा केवल बदल गया है, वामपंथ का दूसरा चेहरा आ गया था। उसके लिए तो पूरा हिंदुस्तान बेगूसराय चलाया था, लेकिन इसके लिए चूंकि ये बछवाड़ा में फेल हैं, इसलिए बेगूसराय में पास होने का सवाल ही नहीं। आप क्या मान रहे हैं, इस बार फिर से गिरिराज सिंह सांसद चुने जा रहे हैं बेगूसराय से? देखिए, जो बेगूसराय में काम हुआ न भूतो न भविष्यति, न हुआ है न कोई कर रहा है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, गिरिराज सिंह जी के नेतृत्व में आप जब बेगूसराय आए होंगे तो आपको खुद परिवर्तन नजर आता होगा। बड़े शहरों की तरह यह चमक और दमक रहा है। किनके नेतृत्व में यह संभव हो चुका? हमारे सांसद के। और सांसद यही हैं, यही थे और यही रहेंगे अभी, और ये रिकॉर्ड मतों से विजय होंगे। जो बेगूसराय को रक्त रंजित करते आ रहे हैं, उनको जनता कभी साथ नहीं देगी। प्रधानमंत्री हमेशा अपने भाषण में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बात कहते हैं कि पूरा देश के लोग जो हैं वो मेरे परिवार हैं। बेगूसराय के लोग भी प्रधानमंत्री को अपना परिवार मानते हैं? एकदम मानते हैं। बेगूसराय, अगर मोदी जी ने सबसे ज्यादा पूरे बिहार में फंड दिया है तो बेगूसराय में 60,000 करोड़ का योजना चल रहा है। 3 बार वो बेगूसराय आ चुके हैं। उनको हम अपना परिवार ही सदस्य के रूप में लेते हैं और वो भी मानते हैं। इसलिए तो लगातार वो बेगूसराय आ रहे हैं और योजनाएं लगातार दे रहे हैं। रिफाइनरी हो, फर्टिलाइजर हो, एलिवेटेड पुल हो, 4 लेन हो, गंगा पे पुल हो, मुंगेर पुल हो, कितना गिनाएं, गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन उपलब्धियां खत्म नहीं होगी। हम है मोदी का परिवार, हम सब है मोदी का परिवार। आप लोगों को क्या लग रहा है, बेगूसराय में क्या माहौल है इस बार? निश्चित रूप से बेगूसराय में सिर्फ और सिर्फ विकास का माहौल है। बेगूसराय की जनता विकास के नाम पर अपना मत दे रही है और पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 5 वर्षों में गिरिराज सिंह जी के नेतृत्व में बेगूसराय का जो विकास हुआ है,
पिछले 5 वर्षों में लगभग 70,000 करोड़ की राशि सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय के लिए दी गई। उसके नाम पर, उस विकास के नाम पर बेगूसराय की जनता सिर्फ विकास को पसंद करती है, विकास पुरुष को पसंद करती है, और उसी विकास के नाम पर जो विकृत मानसिकता के जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं उनको धूल चटाने का काम करेगी और विकास पथ पर सवार भाजपा के उम्मीदवार गिरिराज सिंह जी को भारी मतों से जिताने का काम। आप लोग क्या लग रहा है, सांसद जी कितने पास हुए हैं 5 सालों में? बेगूसराय की लब्ज हैं गिरिराज सिंह, नब्ज भी हैं गिरिराज सिंह। बेगूसराय के हर जनता के दिल में रहते हैं गिरिराज सिंह। और बेगूसराय जो भी आएंगे बाहर से आए या बेगूसराय के लोग, हर आदमी ये महत्वाकांक्षाओं को देख रहे हैं कि कन्हैया सिंह को किस तरह हराया गया बुरी तरह से, और अब ये दोबारा ये कम्युनिस्ट है, ये भी लीडर हैं, ये भी बुरी तरह से हार के यहाँ से जाएंगे। और गिरिराज सिंह पिछले बार 5 लाख वोट से जीते हैं, इस बार रिकॉर्ड तोड़ 7 लाख प्लस। 7 लाख प्लस। आपको क्या लग रहा है इस बार बेगूसराय में कौन से मुद्दों पर वोटिंग होनी है? 13 मई को कौन सा वो मुद्दा है बेगूसराय? विकास का जिन्होंने बेगूसराय का विनाश किया था, गिरिराज जी सांसद बने हैं। बेगूसराय में चारों ओर विकास ही विकास दिखाई दे रहा है, और दलित और पिछड़ों का आवाज है गिरिराज सिंह। उनके हर कार्यक्रम में गिरिराज सिंह पहुंचते हैं, चाहे वो श्राद्ध हो, छठी हो, या किसी भी प्रकार का बर्थडे हो बच्चा को, गिरिराज सिंह को जैसे ही खबर पहुंचता है गिरिराज जी जाते हैं। इसलिए अपार समर्थन दलित और पिछड़ा समाज के मिल रहा है गिरिराज जी के, इसलिए गिरिराज जी 6 लाख प्लस वोट से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। बेगूसराय के सांसद पास है आपकी नजर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार? 100% पास है, 100%। उनका विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप अवधेश राय को एक बार मौका दीजिए, वो भी काम करेंगे आप लोगों के लिए, मौका दीजिएगा उनको। और एगो तो कैंडिडेट है आतंकवादियों का, एक कैंडिडेट, वो क्या करेगा? वो बछवाड़ा मार चुके हैं। हमारे सुरेंद्र मेहता है, छोटे से कार्यकर्ता, उनको धूल चटा चुके हैं, कहीं टक्कर में नहीं है। उनको पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा मेरे क्षेत्र में, मेरी फैमिली के बगल से आता हूँ, उनको पोलिंग एजेंट मेरे क्षेत्र में नहीं मिलेगा। और बोलते हैं विकास विकास देखना, ताकि देखिए मेरे पास हमको रोड टपना मुश्किल होता है 10 मिनट के लिए। वहाँ इतना लोग लगा हुआ है, 10 मिनट हमको रोड टपने में लगता है। वहाँ जाएंगे तो कैसे आगे जाएंगे? और विकास के तो विकास नहीं हुआ, कहाँ विकास नहीं हुआ है? कैसा विकास चाहिए? जो घर में जाए, घर में रुक जाए तब विकास होगा। इतना मोदी जी विकास के तो विकास नहीं हुआ है। प्रत्येक घर में शौचालय, आयुष्मान कार्ड, गैस, और गैस के लिए लाइन लगाते थे हम मेरे परिवार में एक कनेक्शन था, 3-3 दिन परेशान रहते थे गैस के लिए, कैसे गैस खाना बनेगा? आप घर में आके पूछता है दादा गैसो लब हो, आयल छुआ तोरा द्वार पर। आप विकास खोजते हैं। और बिजली, हमारे टोका फंसाते थे, बिजली जब आंधी तो बारिश जब पड़ती थी तो 3-3 दिन बिजली गायब। और ट्रांसफार्मर के लिए चंदा करते थे घरे घर जाके, हे हो 500 दीजिए, 2000 दीजिए, तब आता था ट्रांसफार्मर। अब 1 घंटा के अंदर में जेई को फोन करते हैं, 1 घंटा में ट्रांसफार्मर लगता है। और क्या विकास चाहिए आप ही बताइए। आप लोगों को क्या लग रहा है बेगूसराय में माहौल क्या है? बेगूसराय में माहौल है कि गिरिराज बाबू को जो उनका विकास हुआ है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसमें 100% पास हैं और भारी मतों से ये विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, मतलब पास है। सांसद जी ने काम किया, आप लोगों से मिले, कभी पहुंचे मिलने के लिए? हमेशा वो मिले हैं, वो हर दुख सुख में हम लोगों को हर वक्त वो हाजिर रहते हैं, हर वक्त हम लोगों के साथ रहते हैं, सब लोगों के साथ रहते हैं। ये नहीं कि आप देखते हैं एक मजदूर वर्ग भी यदि उनको पुकारता है तो वहाँ वो पहुँचते हैं। ऐसी मंत्री आप लोग भी मानते हैं उनको परिवार? वो कहते हैं हर लोग परिवार है मेरा। वो पूरे सनातनियों का परिवार है, पूरे हिंदुस्तान के परिवार हैं। वो कहीं एक भी कार्य में, चाहे अन्न का कार्य हो, आयुष्मान कार्ड हो, या किसानों को मिल रहा है 6000, कहीं कोई जात, कोई धर्म, किसी बात पर विभेद नहीं है। सब लोगों को मिलता है और सब लोग उनके परिवार हैं। कहीं किसी को किसी बात का कहीं नहीं है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग उनको जो है अपना परिवार मानता है और मोदी जी भी सभी को अपना परिवार मानते हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार बेगूसराय में? इस बार की चुनाव तो हमको लगता है कि टक्कर में कोई है ही नहीं। कुछ छुटभइये नेता हैं जो हारे, थके, परे हुए थे, उनको फिर से उठाया गया है। जो विधानसभा नहीं जीत पाए वो चले हैं गिरिराज सिंह को टक्कर देने।
बछवाड़ा में आप जाके देखिए, क्या वो 15 साल में विकास किए हैं? वो कहते हैं गिरिराज सिंह विकास नहीं किए हैं। आप सिमरिया पुल से बलिया तक जाइए NH। हमको लगता है कि हम जब से जन्म लिए हैं 40 वर्ष 45 वर्ष हुआ है, कोई नेता आज तक 4 लेन का चौड़ीकरण जो NH है उसका चौड़ीकरण नहीं किया। आज हम देखते हैं सिमरिया पुल के दोनों साइड नीचे ऊपर माने काम इतना चल रहा है, उसके बाद वहां से बढ़िए हर रेलवे क्रॉसिंग पर घंटों जाम एम्बुलेंस रहती थी, वहां ओवर ब्रिज बन रही है। आप यहाँ फिर देखिए बेगूसराय में 1 किलोमीटर ओवर ब्रिज बन रही है। विकास कहने का उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज एक विधानसभा में कुछ हमारे कार्यकर्ताओं की गलती से तेघरा विधानसभा जीत गए, जाके देखिए क्या साल हुआ है, एक भी उनका शिलापट, कहीं कोई विकास। और कम्युनिस्टों का जब 7 सीट था और सांसद उनका था, एक भी ऐसा अभी कहते विश्वविद्यालय चाहिए, उस समय कहाँ थे? आज जो जनता का जरूरत का चीज है वो मिल रही है, आगे जो बचा हुआ है वो भी मिलेगी। जनता धैर्य से है, जनता पड़े हुए हैं कि कब 13 तारीख आएगा और कमल निशान पे बटन दबाएंगे। एक बहुत बड़ी समस्या है, ये कहा जा रहा है कि देश भर में बेरोजगारी की समस्या है, लोग पलायन करते हैं दूसरी जगह। आपको लगता है कि एक बार फिर से अगर गिरिराज सिंह सांसद बने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर फिर से नेतृत्व करें, तो बेरोजगारी की भी समस्या? मैं बेरोजगारी पर बड़ा स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। बेरोजगारी की बड़ी बात की जाती है। यहाँ यदि 50,000 करोड़ का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट आया तो आप NTPC से चले आइए रिफाइनरी तक, आपको 20,000 सवेरे में मोटरसाइकिल और साइकिल इन कारखानों के आगे दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब 20,000 बेगूसराय का परिवार यहीं पर रहता है। और दूसरे साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इन फैक्ट्रियों को बंद कराने वाले लोग हैं। वो 2 दशक पहले यहाँ पर खून खराबा, पहला जेल ब्रेक कांड यही हुआ। कम्युनिस्ट अपने राजनीतिक वजूद को बढ़ाने के लिए अपराधियों का सहारा लेते थे। मैं उन कम्युनिस्ट मित्रों से पूछना चाहता हूं, किसी कार्यानंद भवन में एसपी ने रेड किया और बाढ़ का मुनीलाल अपराधी कार्बाइन के साथ पकड़ा गया।